तो इस रिपोर्ट में आपने देखा छत्तीसगढ़ में किस तरह से बेकाबू हो चुका है स्वाइन फ्लू। एक डर का माहौल भी लोगों में बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी लगातार देखी जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। दुर्ग से हमारे साथ सहयोगी अनिल गुप्ता जुड़ चुके हैं, बिलासपुर से रोशन वैद्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, पहले आप जानकारी दीजिएगा, अगर दुर्ग की बात करें तो स्वाइन फ्लू का क्या यहां पर भी कहर देखा जा रहा है? कितने मामले सामने आ चुके हैं अभी तक? जी देखिए, निश्चित रूप से बिलासपुर के बाद दुर्ग जिला भी अब अछूता नहीं रह गया है। स्वाइन फ्लू के जो मरीज है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है और चिंता का विषय भी है कि जहां 23 जो मरीज आए हैं दुर्ग जिले में, उसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। तो जो मृत्यु दर आया है निकल करके सामने, वह कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इसके अलावा अभी जो है वर्तमान में 6 एक्टिव मरीज है। दुर्ग शासन के द्वारा जब से एडवाइजरी जारी की गई है, दुर्ग कलेक्टर ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और सभी जिले में जितने भी अस्पताल है उनको अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो है सरकारी चंदूलाल सरकारी मेडिकल कॉलेज में 30 बिस्तर के लिए आरक्षित किया गया है। दुर्ग जिले चिकित्सालय में भी 10 बिस्तर आरक्षित किया गया है, जहां स्वाइन फ्लू के जब मरीज आते हैं तो उनकी बाकायदा टेस्टिंग की जाती है। इसके अलावा ये भी बात कही जा रही है कि सर्दी जुकाम या मामूली जो बीमारी होती है उसकी जो दवाइयां हैं वो लोगों को बाहर से मेडिकल से नहीं लेना चाहिए, जब तक डॉक्टरी सलाह वो ले, और डॉक्टरी सलाह से लेने के बाद वो अपनी इस मामले में इस बीमारियों से उसकी दवाइयां खाएं। जो होता है ये होता है कि मौसमी बीमारियां लगातार पैर पसारती है और इस मौसम में निश्चित रूप से सर्दी जुकाम भी एक जो मामले आते हैं तो लोग बाहर से दवाइयां खाते हैं, लेकिन ये डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां नहीं खानी चाहिए। स्वाइन फ्लू के अलावा डायरिया, डेंगू, मलेरिया के भी जो मरीज है वो भी लगातार निकल करके आ रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि स्वाइन फ्लू के कहर से अब दुर्ग जिला भी अछूता नहीं रह गया है। बिल्कुल, दुर्ग में भी यानी कि ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं और लोगों की चिंता भी साफ तौर पर देखी जा रही है। रोशन, आप जानकारी दीजिएगा, बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के कितने मरीज फिलहाल एक्टिव हैं और किस तरह के यहाँ पर इंतजाम, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, क्या तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। अगर यहाँ बात करें तो 125 मामले अभी तक स्वाइन फ्लू के सामने आ चुके हैं, जिसमें अभी भी 50 एक्टिव केस हैं। हालांकि जो मरीज हैं स्वाइन फ्लू के, जो पीड़ित मरीज हैं, उनका इलाज के दौरान वो ठीक भी हुए हैं, लेकिन 5 मौतें वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। साथ ही साथ जो आसपास के जिलों से जो इलाज कराने के लिए निजी अस्पताल में भर्ती थे, उनमें 4 लोगों की भी जो मौत है वो स्वाइन फ्लू से हो चुकी है। तो जिस तरीके से स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं, वो मामले तो कहीं ना कहीं डरा रहे हैं, लेकिन जैसे मौतें हो रही है, चाहे वो बुजुर्ग महिला की बात करें, कल जो मौत हुई स्वाइन फ्लू को लेकर, 91 साल की जो महिला थी सरकंडा की रहने वाली, उनकी स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। इसके पहले भी हमने देखा था कि जो 35 साल 40 साल की जो उम्र के जो लोग हैं उनकी स्वाइन फ्लू से मौत हो रही है। और सबसे बड़ी बात, आज जो स्थिति हमने देखी स्वाइन फ्लू में, जो लोग मरीज पहुंच रहे हैं स्वाइन फ्लू से पीड़ित कहें या फिर अन्य बीमारियों से पीड़ित कहें, वो ओपीडी में ऐसे मरीज आ रहे हैं जो अपना इलाज करा रहे हैं। पहले तो वो भीड़ में उन लोगों के साथ बैठे हैं जो नॉर्मल इलाज कराने के लिए वहां पहुंचते हैं, साथ ही साथ जो दवाइयां लेने आते हैं उनके साथ भीड़ है। स्थिति यह है कि संभाग के सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद व्यवस्थाएं वहां कुछ नहीं दिखी, चाहे वो बात बैठने को लेकर हो, चाहे वो घंटों इंतजार जो है वो मरीज में कर रहे हैं, और किसी प्रकार की जो व्यवस्थाएं जैसी होनी चाहिए अस्पताल में वैसी व्यवस्थाएं नहीं दिखी। एकाएक जो है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और 1000 से ज्यादा जो लोग हैं वहां इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, और उन मरीजों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जो मास्क लगाया हो। खासतौर पे हमने देखा है कि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, डॉक्टरों का भी कहना है कि ऐसे लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से पहले जो है मास्क लगाना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए, क्योंकि देखिए ये नॉर्मल सिम्टम्स जो रहते हैं, सर्दी खांसी बुखार को ही लेकर आते हैं, और जो लोग हैं इसे नॉर्मल तबियत खराब है बोलकर जो है वो इलाज नहीं कराते, वही फिर एक बीमारी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं यही कारण है जो लगातार मरीज यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अंकुश भी हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या कहा जाए, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें और बाकी राज्यों की बात करें, जिस तरह से जो आंकड़े सामने आए हैं सभी को हैरान कर दिया। यहाँ डायरिया से मौत हो रही है, यहाँ पर डेंगू से मौत हो रही है, स्वाइन फ्लू से मौत हो रही है। आखिरकार क्या कहा जाए, छत्तीसगढ़ में क्या स्वास्थ्य विभाग के अपने इंतजाम नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग के जो कदम है, स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां हैं, उन तमाम तैयारियों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि जब प्रदेश में अलग अलग बीमारियों के चलते लोगों की मौत हो रही है और मौतों के आंकड़े अब बढ़ रहे हैं, अगर कम हो रहे होते या मौतों के आंकड़े थम जाते तो माना ही जा सकता था कि स्वास्थ्य विभाग ने जो कदम उठाए हैं वो काफी है। लेकिन ये तमाम तैयारियां जो है नाकाफी साबित होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अगर बात करें तो वर्तमान में जिस तरीके से स्वाइन फ्लू से मौतों के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग काम नहीं कर रहा, बिल्कुल बाकायदा पूरा काम किया जा रहा है। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहना चाहिए, वैसे अलर्ट मोड पर भी स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। महामारी नियंत्रण विभाग जो है छत्तीसगढ़ का, वो भी काम कर रहा है। जैसे ही पता चला था कि छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू की दस्तक हुई है, तो पहले केस की जानकारी मिलने के बाद उस केस हिस्ट्री को लेकर पूरी हिस्ट्री जो है वो पता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस तक अभी तक पहुंचा नहीं जा चुका है। पूरे प्रदेश में पहले केवल बिलासपुर संभाग इससे इफेक्टेड था, बिलासपुर जिला इससे इफेक्टेड था, लेकिन अब अलग अलग जिलों में ये केसेस जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अगर बात करें रायगढ़ की, तो रायगढ़ में भी स्वाइन फ्लू की दस्तक हो चुकी है। कोरबा में भी इस तरीके की जानकारी आई है। दुर्ग की अगर बात करें तो वहां पर भी इस तरीके की जानकारी आई। तो कहीं ना कहीं अभी संक्रमण फैलते हुए दिखाई दे रहा है, और फैलता हुआ संक्रमण कहीं ना कहीं उस बात को इंगित करता है कि जो कदम उठाए जाने थे वो कदम नहीं उठाए गए हैं। मौतों के आंकड़ों की अगर बात करें तो 10 से ज्यादा मौतों की जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो डेटा है, स्वास्थ्य विभाग के पास जो डाटा है, उसमें स्वाइन फ्लू से 10 से ज्यादा मौतें अभी तक दर्ज नहीं की गई हैं। या यूं कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक अपना डाटा जो है वो दुरुस्त नहीं किया है, या फिर यूं कहा जाए कि जानबूझकर उस डाटा में ये एंट्री नहीं कराई जा रही है कि स्वाइन फ्लू से इतनी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। पूरे प्रदेश में 100 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं स्वाइन फ्लू के, उसके बाद भी अभी तक ऐसी कोई बड़ी व्यवस्था जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, जो प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं, वो मीडिया से बचते हुए नजर आते हैं, किसी भी प्रकार का वो जवाब नहीं देते। स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात करें तो वो जवाब देते हैं, और वो जवाब वही देते हैं जो उनको अधिकारी बताते हैं। जो अधिकारी उनको बताते हैं कि प्रदेश भर में क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री अपने वक्तव्य में सामने रखते हैं। यानी कि बिल्कुल सब गोलमाल नजर आ रहा है। जब आंकड़े ही वहां पर दर्शाए नहीं गए हैं तो स्वास्थ्य मंत्री तो वही कहेंगे जो कि रिपोर्ट में सामने है।